वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान चले गए। 2 रोज़ा दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारों समेत 6 जहाज़ गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। कल भी हम के ख्वाह थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 मुल्क एक कौम हैं। तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर का एक बार फिर से पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। मसाइल के हल के लिए मुशावरत के साथ आगे बढ़ना होगा। जमहूरियत के तसलसल के लिए हम आहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का जवाब तहम्मुल से नहीं भरपूर ताकत से देना होगा। पाक भारत जंगबंदी भारतीय जारहाना बयानात की बदौलत कमज़ोर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा तौसी पसंदाना अज़ाइम जाहिर करता है। भारत UN करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाकी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के साथ दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत भी कम हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का चिकन, सब्जियों और दालों के रेट की भी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तारीख 7 दिहाइयों पर मुहित है। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशंस में खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, 181 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों ने अमन के हसूल में जानों की कुर्बानियाँ दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन मौसर तरीन ज़रिया है। अमन मिशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार 30 मई को 10 मिनट कन्वेंशन पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा हांगकांग में बैनुल-अक़वामी सालसी तंजीम की तकरीब से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। ISPR के हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम का आगाज़। मुल्क भर से 1950 असातिज़ा की प्रोग्राम में शिरकत। प्रोग्राम का मकसद असातिज़ा को सोशल मीडिया पर मुफ्त दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे और फितनों से आगाह करना है। DG ISPR ने दहशतगर्दी, 5th जनरेशन वॉर और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस भारत में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 105वें नंबर पर। मोदी को अपने मुल्क को मुआशी ताकत करार देने का दावा झूठा साबित। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजमूई दौलत का 40% सिर्फ 1% अमीर तबके के पास है। मिडल और लोअर मिडिल क्लास आवाम के पास महज 3% दौलत है।
कराची वाले खबरदार, आज जमा हफ्ते का गर्म तरीन दिन हो सकता है। शहर में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत और सिब्बी 47 दर्जे डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ज़्यादा गर्म इलाके हैदराबाद, नवाबशाह, मोइंजदाड़ो 45, दादू 44, सरगोदा, साहिवाल, मिट्टी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, जहलुम, डेरा इस्माइल खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। सक्खर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 41, गवादर 40, पेशावर, बन्नू में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क से पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है। सूबे के 36 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 34 अजला में 31 मई पेशावर और जिला खैबर में 2 जून तक मुहिम चलाई जाएगी। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुहिम के दौरान 73 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। 35,000 पोलियो टीमें फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सिर हो जाएगा। वकील सलाहुद्दीन के दलाइल। केस की मजीद समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बख्तियाराबाद के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 28 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बदकिस्मत मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर के इलाके चौंग में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक सीसीडी ने 2 मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। कराची में डिफेंस मोड के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। जराये के मुताबिक रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर डंपर पर काबू खो बैठा। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डेरा गाजी खान में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। वाकया शेखानी मोजा पत्ती सुल्तान लाशारी में पेश आया। जाबहक अफराद की यासीन और इस्मुत तलह के नाम से शराब। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खानपुर में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस को आग लग गई। टायर को लगने वाली आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुसाफिर बस कराची से डेरा गाजी खान जा रही थी। गजा में दिल दहला देने वाली इस्राइली बर्बरियत आई। खवातीन, बच्चों और डॉक्टर्स को खौफनाक सूरत हाल का सामना। इस्राइली बमबारी से 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ने हक़ाइक़ पर मबनी ब्रीफिंग दी। उनकी ब्रीफिंग पर तनकीद काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी विफाकी अदालत ने सदर ट्रंप को टैरिफ के तकर्रुर से रोक दिया। अदालत के मुताबिक ट्रंप को महसूलात मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने विफाकी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, अदालती बगावत काबू से बाहर हो चुकी। जजिस का काम नहीं कि वो ये फैसला करें कौमी एमरजेंसी से कैसे निपटा जाए। एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। एलॉन मस्क का कहना है, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा वक्त खत्म हो चुका। इजाफी अखराजात कम करने का मौका देने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। व्हाइट हाउस एहलकार ने भी एलॉन मस्क के ट्रंप इंतजामिया को छोड़ने की तस्दीक कर दी। ईद उल अजहा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी बढ़ गई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी लाहौर में रुस्तम नामी बैल की धूम। शाहकोट में शाहाना अंदाज रखने वाला रावी नस्ल का भैंसा सुल्तान
शहरियों की तवज्जो का मरकज। ओकाड़ा में जग्गा और कालू नामी बैलों के चर्चे। जानवरों के चारे की कीमत भी बढ़ गई, शहरी परेशान। और पाकिस्तान T20 सीरीज में फातिहाना आगाज कर चुका। पहले मैच में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। बांग्लादेश 202 रन हदफ के ताकुब में 164 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान 48, हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मैच कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।